और जमशेदपुर के पिकनिक स्पॉट पर नए साल के स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई है। होटलों के संचालक भी अपने अपने होटल में कपल और परिवारों के लिए 31 दिसंबर की रात की तैयारी कर रहे हैं। नए साल के स्वागत को लेकर हर तरफ जश्न का माहौल है। ये साल बहुत इम्पोर्टेंट है। 15 साल जो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, इसमें ये सेलिब्रेशन इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि शहरवासियों को कुछ देना है। जैसे हमने इस बार डिसाइड किया है, डांस इंडिया ट्रूप को बुलाएंगे, जो बेस्ट परफॉर्मर्स है उनका परफॉर्मेंस दिखाएंगे लाइव। इवन हमने लाइव ऑर्केस्ट्रा भी ले रखा है। इसमें बहुत सारे ये होंगे कि बहुत टाइम होता है कि मुझे अपना गाना सुनना है, जो मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ वो भी है। इसमें सेल्फी कॉर्नर किया गया है। लेडीज़ और किड्स बहुत एंजॉय करते हैं सेल्फी कॉर्नर, बिकॉज मेमोरेबल बनाना चाहते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे फूड के अरेंजमेंट्स हमने किए हैं, जैसे इंडियन, चाइनीज़, इटालियन, ताकि लोग इसका मजा ले सकें। और नए साल की शुरुआत से पहले ही गोड्डा में पर्यटन स्थलों पर लोगों की भीड़ एकत्रित होने लगी है। यहां मां योगिनी मंदिर और मनोकामना पहाड़ प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट है, जहां आसपास के 100 किलोमीटर तक के इलाके के लोग पहुंचते हैं। धार्मिक मान्यता है कि यहां माता सती का दाहिना पैर गिरा था। वहीं महाभारत में भी इस मंदिर का जिक्र किया हुआ है। तो मां योगिनी मंदिर पर्यटकों की पहली पसंद है। मनोकामना पहाड़ भी काफी खास है और आसपास के 100 किलोमीटर के लोग यहां पर दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचते हैं। साथ ही साथ पहाड़ियों के बीच में ये मंदिर बसा हुआ है, इसलिए और भी ज्यादा मनमोहक पर्यटन स्थल ये बन जाता है। नए साल के आगमन से पहले पर्यटक स्थलों पर श्रद्धालु भक्तों की भीड़ जो है वो बढ़ने लग गई है। यूं कहें कि घूमने वाले लोगों की जो भीड़ बढ़ने लग गई है। गोड्डा में खासकर कहें कि पर्यटक स्थलों में से किसका नाम आता है, तो सबसे सुप्रसिद्ध स्थलों में से एक मां योगिनी मंदिर का नाम आता है। बताया जाता है कि इतिहासकार बताते हैं कि मां योगिनी मंदिर की कहानी महाभारतों में भी उल्लेखित है। और कहा जाता है कि जब सती के शरीर को लेकर शिव तांडव कर रहे थे, तो उस दौरान मां सती का जो दायां जांघ था वो इस जगह पर गिरा था। और उसी जगह से ये गुप्त जगह जो है वो मां योगिनी का गुप्त गुफा जाना जाता है, जो ऊपर करीबन 354 पहाड़ को चढ़ने के बाद है। और लोग यहाँ पर घूमने के लिए काफी ज्यादा आते हैं। और नए साल का जब वक्त आया है, तो नए वर्ष से पहले जो छुट्टी मनाने का एक वक्त होता है लोगों का, वो यहाँ पर होता है। इस मंदिर के साथ साथ इसके ठीक सामने की दिशा में एक और पहाड़ है, जहाँ एक और ऊंचा सा मंदिर है, जो मनोकामना मंदिर के नाम से जाना जाता है। लेकिन हर वर्ष लोग यहाँ पर घूमने आते हैं और बताया जाता है कि करीबन 100 किलोमीटर के अगर रेडियस की बात करें, तो चारों तरफ से लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। खासियत इस मंदिर की हमने आपको पहले बताई कि इतिहास में भी इसका नाम वर्णित है। इसके साथ साथ जब इस बार रेलवे की कनेक्टिविटी से गोड्डा जुड़ा है, तो यकीनन इस बार जो पर्यटक स्थलों की भीड़ है वो यहाँ पर बढ़ेगी, पर्यटकों की भीड़ बढ़ेगी। और इस भीड़ के मद्देनजर हर वर्ष जिस तरीके से देखा जाता है कि नए साल से पहले प्रशासन की तैनाती इन मंदिरों के आसपास कर दी जाती है, इस वर्ष भी कमोबेश स्थिति वही है। और उम्मीद जताई जा रही है कि इस वर्ष का जो भीड़ होगा, यानी नए साल का जब इस वर्ष का उत्सव मनाया जाएगा, तो मां योगिनी के मंदिर में और मनोकामना मंदिर के आसपास जो भीड़ है वो पर्यटकों की बढ़ेगी। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। और रांची के एनएचएम हेड ऑफिस में बीएससी इन कम्युनिटी हेल्थ के सैकड़ों छात्रों के आंदोलन का 12वां दिन है। ये छात्र साल 2017 के गजट के तहत अस्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड में भी आंदोलनकारी छात्रों का हुजूम सड़क पर उतर आया है, पर उनकी मांगों पर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।